क्या आप ऑनलाइन एमसीए करने के बारे में सोच रहे हो तो इससे बेहतर वीडियो पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऑनेस्ट और मार्केट रियलिटी के साथ आपको बताऊंगा कि आपको एमसीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसके फीस होते हैं, ड्यूरेशन, प्लेसमेंट यानी कि नौकरी, सब कुछ बताऊंगा। प्लस मैं आपको भी बताऊंगा एआई का इम्पैक्ट कितना हो सकता है एमसीए के जॉब्स पर, ये भी बताऊंगा। ये सब कुछ बिल्कुल अनबायस्ड, कोई फेक प्रॉमिस नहीं, कोई हाइपर प्रॉमिस नहीं, कोई फालतू चीज़ नहीं, सिर्फ रियलिटी आपको पता लगेगा इस वीडियो में। तो भाई ऐसे वीडियोस के लिए आप लाइक तो बनता है, फ्री आप लोगों के लिए है, सब्सक्राइब भी फ्री है, कर लीजिएगा, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक का टारगेट करते हैं सिर्फ 200 लाइक विद इन 1 वीक। प्लीज़ डू इट। आ जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में कि क्या है कोर्स। तो एमसीए का फुल फॉर्म की बात करूंगा, एमसीए का मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर इसमें आपको एडमिशन लेना है तो आपका बीसीए या फिर बीएससी होना जरूरी है। बीटेक वाला भी कर सकता है लेकिन करते नहीं, वो एमटेक करते हैं, है ना। नॉट रिकमेंडेड फॉर बीटेक पीपल। सो व्हाट इज इट? बेसिकली क्या है, कोर्स है, पीजी कोर्स है, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद कोर्स करते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इंडिया में बहुत यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को ऑफर करते हैं। टॉप के कॉलेजेस पर बोलोगे तो भाई साहब कुछ ही कॉलेजेस टॉप के हैं, और सुपर टॉप के कॉलेज की बात करेंगे वो है एनआईटी, जहां पर इसका प्लेसमेंट सुपर है। अगर कंपेयर कर दूंगा बाकी कॉलेजेस से, प्लेसमेंट लगभग कितना मिलता है उसमें? 12 एलपी के आसपास एवरेज पैकेज, रियल वाला, कोई फेक वाला नहीं। और हाईएस्ट पैकेज मिलता है वहाँ पर 30 से 40 लाख तक हाईएस्ट पैकेज जाता है एमसीए के बच्चों का। लेकिन वहाँ पर 3 साल का कोर्स होता है आमतौर पर, 2 साल का एग्जिट रहता है, बट अभी 3 साल का कर दिया काफ़ी जगह पर, 2 या 3 साल का लेके चल सकते हैं। ऑनलाइन एमसीए जो होता है ड्यूरेशन 2 ही साल का होता है, 2 ईयर्स का कोर्स होगा आपका ऑनलाइन एमसीए। अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूँगा, देखो पूरा जानना भाई, एडमिशन लेने से पहले ये लास्ट तक देख लेना, वर्थ इट, वैलिड इन इंडिया, हु शुड नॉट डू, किसको नहीं करना चाहिए, ये पूरा जान के एडमिशन लेना। बिकॉज पूरा जानकारी बहुत जरूरी है, आधा उधरा नॉलेज लोगे दिक्कत आएगा। पूरा आपको रियलिटी बताऊंगा। तो एडमिशन प्रोसेस जो होता है बहुत ही आसान होता है, कहीं भी एडमिशन लेना अप्लाई कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या आता है, क्या फेक कॉलेज तो नहीं है भाई? तो ये प्रॉब्लम आता है नेट पर सर्च करते हैं आप तो, बिकॉज नेट पर कोई ये नहीं, कोई भी किसी का भी आता है वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, तो वहाँ पर फेक कॉलेज में फंसने का प्रॉब्लम रहता है। कोई अनअप्रूव्ड कॉलेज से कर लोगे एमसीए, कोई काम का लगभग नहीं होगा, इसलिए मत करना। सिर्फ अप्रूव्ड एआईसीटीई या फिर यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज से ही आपको एमसीए करना चाहिए। वाइल फेक कॉलेज से बचना है, रियल गाइडेंस चाहिए फ्री में, करियर काउंसलिंग, तो भाई एक प्लेटफॉर्म है। आइए उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आगे। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है? कॉलेज विद्या। तो आप नेट पर सर्च करते हैं टॉप एमसी कॉलेजेस, ऑनलाइन अगर आपको एमसीए करना है तो कई सारे कॉलेज आते हैं, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन, बहुत सारे कॉलेज ऑफर करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, और कौन कौन से कॉलेज चूज़ करें इसके बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो यहीं पर काम आता है एक फ्री प्लेटफॉर्म, वो क्या है? कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। यहाँ पर आप 100 सब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को, जो यूजीसी और एआईसीटी अप्रूव कॉलेजेस, वही खाली आप उनको क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। 30 प्लस पैरामीटर से आप कंपेरिजन कर पाएंगे, जैसे स्टूडेंट रेटिंग हो गया, फीस हो गया, प्लेसमेंट सपोर्ट हो गया, एज वेल एज कंटेंट कैसा है, ये सब कुछ आपको पता लगेगा कंपैरिजन फीचर के अंदर। 30 प्लस पैरामीटर, साथ में आपके पास ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 4,999 रुपीज़। कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का बेस्ट पार्ट, कोई बायस नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं, सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। इनके एक्सपर्ट काउंसलर फ्री में आपके प्रोफाइल को देख के, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे बेस्ट कॉलेजेस कौन सा, या बेस्ट कॉलेज आपके लिए कौन सा हो सकता है। आपका एडमिशन, आपके लिए वेबिनार्स, प्लेसमेंट का प्रिपरेशन, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। और सबसे सुपर एक्साइटिंग पार्ट क्या है? जो लिंक दे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, उस लिंक में एक प्रोमो कोड यानी कि कूपन कोड क्या है? इंसर्ट है, मतलब लिंक के साथ ही है। लिंक पर क्लिक करके आप अगर एडमिशन लेंगे किसी भी कॉलेज में, कॉलेज विद्या के थ्रू,
तो आप एलिजिबल हो जाओगे अप टू 20,000 रुपीज़ तक के सब्सिडी या फिर आपका स्कॉलरशिप के लिए। तो भाई देर किस बात का है, लिंक पर क्लिक करो अगर आपको ऑनलाइन एमसीए करना है और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। सो गाइज हम बात करेंगे अब किसके बारे में, फीस के बारे में। तो देखो फीस की अगर बात है तो ऑनलाइन एमसीए का फीस आमतौर पर कम होता है। अगर प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डी यूनिवर्सिटी से करोगे तो फीस मैंने देखा लगभग इग्नू का बहुत कम होता है, 5-6 हज़ार पर सेमेस्टर का, मतलब 20-30 हज़ार लगता है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात, सरकारी में इतने कुछ है, बट आमतौर पर फीस का 50,000 से लेके 2 लाख तक रहता है। पूरा कोर्स का, पूरे 2 ईयर्स का आपका फीस रहता है, पूरे 2 ईयर्स का आपका फीस रहता है। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करेंगे। ऑनलाइन एमसीए या फिर ऑनलाइन कोई कोर्स करने जा रहे हो, प्लेसमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन प्रॉपर रोड मैप से ये ओवरकम किया जा सकता है। ये चीज़ मैं डिस्कस करूँगा हु शुड नॉट डू पर एंड वैलिड इंडिया वर्थ इट, इसमें डिस्कस कर दूंगा मैं दोबारा। लेकिन प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हो तो एक बार जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे आप, उस कॉलेज का पूरा डिटेल पढ़ लेना कि प्लेसमेंट का सपोर्ट है, किस तरह का सपोर्ट है। जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ चुके हैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश करना बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी एंड टाइम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ईजी और हार्ड है। अगर आप बीएससी कर चुके हैं, बीसीए कर चुके हैं, तो बीएससी वालों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है एमसीए करने में, बिकॉज कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग नया नया लगभग आएगा, तो उनको थोड़ा सा उसके साथ एडजस्ट करने में दिक्कत आएगा। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कर लेंगे, मेरे कई नोन करें तो आप भी कर सकते हो। लेकिन कोई बीसीए किया है उसके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अगर मेरे से पूछोगे सर आउट ऑफ 10 कितना होगा ये बता दीजिए, तो अगर कोई बीसीए किया है आउट ऑफ 10 6.5, कोई बीसीए किया है, कोई बीएससी किया है, तो भाई साहब उसके लिए होगा आउट ऑफ 10 7.5, एक पॉइंटर मतलब क्या है बढ़ जाएगा आउट ऑफ 10। समझ पा रहे हो डिफिकल्टी लेवल में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन एमसीए करने से पहले जानना। ठीक है, लाइक नहीं करा, लाइक कर दो। ठीक है, वैलिड इंडिया, यस, अगर आपका कॉलेज का डिग्री जिस कॉलेज से कर रहे हो AICTE और UGC अप्रूव्ड है तो भाई वैलिड है, अगर नहीं है तो मत करना, बिकॉज आगे फिर फर्दर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे अगर वैलिड नहीं है तो। ठीक है, कि किसको नहीं करना चाहिए, देखिए अगर आप चाहते हैं प्लेसमेंट, सिर्फ प्लेसमेंट के भरोसे आप जा रहे हैं कोर्स करने के लिए, फिर उसको ऑनलाइन एमसीए या फिर ऑनलाइन कोई भी कोर्स नहीं करना चाहिए। ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब कॉलेज प्लेसमेंट। कुछ ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं बट ऑफलाइन मच बेटर सपोर्ट मिलता है प्लेसमेंट के लिए, पहला। दूसरा, अगर आप वेल डिसिप्लिन नहीं है तो मत करना। तीसरा, आपका क्या प्रॉब्लम है भाई साहब, आप खुद समझ नहीं पाते हैं कुछ चीज़ें, फिजिकल हेल्प चाहिए होता है तो आप मत करिएगा, दिक्कत आएगा आपको। ठीक है जी, ये बेसिकली कुछ रीज़न थे जिसको नहीं, किसको करना चाहिए, जिसके पास समय नहीं है कॉलेज जाने का, फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है। कॉलेजेस में फ़ीस महंगे होते हैं आमतौर पर, यहाँ जहाँ 50,000 लगेगा कॉलेज आओगे तो भाई 2-3 लाख 4 लाख खाने पीने का पैसा, बहुत पैसा लगता है। उनको कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज फीस कम फीस में वैलिड डिग्री मिल रहा है। आप रोड मैप सही, मेरे को नीचे कमेंट करिएगा, प्रॉपर रोड मैप आपको बना दूंगा। इफ़ यू आर डूइंग ऑनलाइन एमसीए यू कैन गेट द जॉब, इफ़ यू हैव द एबिलिटी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट इन टू सॉफ्टवेयर फील्ड यू कैन गेट जॉब। बहुत डिफिकल्ट नहीं है सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब लेना। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्या वर्थ है, ये सवाल आप खुद से पूछिए। जो मैंने आपको भी डेटा दिया, इस डेटा को सुनने के बाद क्या आपको लगता है आपको करना चाहिए, क्या आप कर पाएंगे, देन इट्स टोटली वर्थ इट। दैट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ माय डियर, बिकॉज ये डेटा जितना इंफॉर्मेशन आपको दिया, नेट पर आम तौर पर बंदे ये सब डेटा देते नहीं है। ये डेटा दे देंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे वो। मैं जो डेटा दे रहा हूँ ये रियलिटी आपको बता रहा हूँ। अगर आप एमसीए करने जा रहे हो, इस पार्ट को आप छोड़ नहीं सकते, एआई का इम्पैक्ट, बिकॉज ये इम्पैक्ट करेगा आपके लाइफ, आपके जॉब पर। लेकिन यहाँ पर बोथ साइड्स है, प्रोज भी है कॉन्स भी है। अगर आप तरीके से एआई का यूज़ करना सीखोगे पढ़ते पढ़ते,
तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके लाइफ में फ्यूचर में हेड। अगर इसको अवॉइड करोगे, इसका मॉडल, इसका सिस्टम को नहीं समझोगे, इसको बनाना नहीं सीखोगे, इसका यूटिलाइजेशन करना नहीं सीखोगे पॉजिटिव तरीके से, तो भाई नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे इसका यूज़ करते हो, बट इम्पैक्ट डेफिनेटली करेगा। अभी जो कोडिंग लिखा जा रहा है उसमें एआई का यूज़ किया जा रहा है 30-40% के आसपास, कंपनी टू कंपनी वेरी कर रहा है। बट कंपनी वाले जो मेरे नोन काम करते हैं टॉप कंपनीज़ में, जहाँ पर कोडिंग बहुत ही टॉप नॉच लेवल का यूज़ किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड टॉप लेवल का यूज़ किया जाता है कोडिंग का, वो बता रहे हैं अभी 30% के आसपास चल रहा है, बट इन फ्यूचर ये 50-60-70% तक हो जाएगा। तो इसीलिए इसका सीखो काम, ताकि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। आपके कोर्स जो कर रहे हैं वो इससे रिलेटेड ही है। तो ये था पूरा वीडियो। लेकिन अगर कोई मान लो हाउस वाइफ है, कोई ऑलरेडी जॉब में एंगेज है, उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है ऑनलाइन एमसीए करना, अगर उसको सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है और कुछ ऑप्शन है नहीं। अगर इस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं तो कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म को जरूर एक्सप्लोर करिएगा। ऑनलाइन एमसीए अगर करना चाहते हैं, उसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऑलवेज रियलिटी को जानने के लिए। थैंक यू।